तो जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, क्या लगता है कि जनता संतुष्ट है मोदी जी के फैसलों से, मोदी जी के एक्शन से? देखिए, भारत की जनता और भारत की सरकार बिल्कुल ही तैयार बैठी हुई है पाकिस्तान में धुआं धुआं करने के लिए। आप इंतजार करिए, फिल्म ऐसा रिलीज करेंगे कि उसको पाकिस्तान वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस आतंकवाद को उन्होंने 30-35 सालों से पाला हुआ है, उस आतंकवाद को सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर इंडियन आर्मी 72 रूट तक पहुंचाएगी। मिनट के अंदर खत्म। आप देखिए, फिल्म रिलीज ऐसा होगा कि बस मजा ही मजा आएगा। उम्मीद है आप अपने घर में पॉपकॉर्न, चिप्स, इसके स्टॉक भरवा लीजिए। टीवी पे आपको दिखेगा कैसे धुआं धुआं होता है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो आतंकवादी हमला हुआ वो नया हमला नहीं था, वो आज कहीं ना कहीं एक ऐसे आतंकवाद का हमला कर रहे हैं जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार बोला था कि जो हमें किसी चीज से खतरा नहीं है, हमें खतरा सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद से। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी हमला हुआ तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई याद करो 1971 की लड़ाई, जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी ने इतने दिनों में तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। मोदी के बस सर हमें 4 टुकड़े करने हैं ना, सर हमें 4 टुकड़े करने हैं ना। आप एक बार बताइए, इंदिरा गांधी ने जो किया उनके समय का था। इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहुत बढ़िया काम किया और पूरा भारत सलाम करता है। पर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। अब कोई पाकिस्तान जब प्रेग्नेंट है, 4-4 बच्चे पैदा होंगे तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। पर हम अपने भारत की बात करते हैं जहां पर हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए 140 करोड़ जनता का समर्थन चाहिए, पूरे पॉलिटिक्स पार्टी का समर्थन चाहिए। वहां कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी का सर कटा हुआ पोस्ट कर रही है अपने ऑफिशियली पेज से। सर हमारी कांग्रेस पार्टी और ये जानना चाहता हूँ, जैसे कह रहे कि भाई कहाँ गया 56 इंची का सीना? 56 इंच का सीना बहुत तगड़ा है, धुआं धुआं करेंगे। ये सवाल कोर्ट में भी पूछा था, ये सवाल वहां पर भी पूछा था जब हमने ये स्ट्राइक किया था। ये लोग सिर्फ सवाल पूछने वाले हैं। मोदी जी के अंदर इतना जिगरा है, इतना गुर्दा है जो बदला ले पाएंगे? सर मोदी जी के अंदर ही नहीं, 140 करोड़ जनता के अंदर जिगरा है। हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इस बार नरेंद्र मोदी जी खत्म करेंगे, भारत से खत्म करेंगे बिल्कुल डंके की चोट पर। मैं दूसरा चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में कई लोग फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा जलाने का काम कर रहे थे, ठीक है, हमास का समर्थन करके इजराइल का विरोध कर रहे थे। पर हमें अपने देश में वही लोग कहीं पर भी पाकिस्तान का विरोध करते हुए नहीं दिखे। हमें वो लोग कहीं पर नहीं दिखे कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया हो। वो हमें कहीं नहीं दिखे कि जिन्होंने गोली मारी कलमा का अपमान पर उन्होंने कहीं विरोध किया हो। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है? सर कहाँ लिखा है? अब ये लोग ये बताएंगे या हम बताएंगे? ये पाकिस्तान खुद चिल्ला के बता रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद जाके बता रहा है कि आतंकवाद को हमने पाला, 30-35 सालों से हम पाल रहे थे। और ये कह रहे कि वो पाकिस्तान, ये कौन बता रहा है? ये वो लोग हैं, ना ये अपने बाप के सगे, ना देश के सगे, ये सिर्फ आतंकवाद के सपोर्ट कर रहे हैं और इनको मजा आ रहा है भारत का टुकड़ा करने में। भाई साहब, क्या लगता है पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना चाहिए जिस तरीके से जनता आवाज उठा रही है? बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने आतंकवादियों ने इस तरह किया है, कहराना हरकत किया है कश्मीर में, उनका जवाब देना जरूरी है। नहीं तो इस तरह ये कंटिन्यू काम करते रहेंगे। आप उरी हुआ, पुलवामा हुआ, फिर ये पहलगाम हो गया, इसके बाद और भी कुछ होगा आगे, पता नहीं क्या कर सकते हैं। जवाब दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए कि आगे से उनको सोचना पड़े कि हम लोगों को मारेंगे तो भारत कुछ भी कर सकता है। वो भारत कराची एयरपोर्ट पर भी अटैक कर सकता है, बलूचिस्तान में भी कर सकता है, लाहौर पर भी कर सकता है। तो मोदी जी करेंगे, जरूर करेंगे। मोदी जी इसलिए टाइम ले रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। मोदी जी को पता है स्लीपर सेल के रूप में भारत के अंदर भी बैठे हुए हैं लोग, भारत के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं जो उनको पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। अभी तो हमने ये नहीं पता था कि 5 लाख पाकिस्तानी मुस्लिम औरतें यहाँ के शादी कर ली, वो बच्चे पैदा कर लिए, पाकिस्तान में शादी करके यहाँ आ जाए, यहाँ का शादी वहाँ कर रहे हैं। एक आप न्यूज में देख रहे हो, लोग 40 साल से हैं। तो भाई जनता दिन के वीजा, ये तो लोगों का अधिकार है। अरे अधिकार मतलब ऐसा थोड़ी होता है भैया कि आप किसी घर में घुस जाओ बिना वीजा के। सऊदी अरब में क्यों नहीं होता है? हाँ, गल्फ कंट्री में क्यों नहीं होता? वहाँ पर 7 कंट्री में कोई जाकर शादी क्यों नहीं भारतीय कर रखा है? वो तो कह रहे कि भाई हमारे बाप दादाओं ने भी बलिदान दिया है इस देश के लिए। बलिदान दिया तो उनको बांट तो दिया गया, पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश
देश दे दिया गया, अब क्या चाहिए? अरे बलिदान तो हिंदुस्तान के लिए भी दिया है ना, दोनों देश कोई हमारे। बलिदान ये लोगों ने नहीं दिया देश को। आप ये बोलते हैं तो फिर एक सर्वे है, ये देखिए देवेंद्र कुमार दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनका एक सर्वे है, उसके अनुसार जब पाकिस्तान बनना था तो एक वो रेफरेंडम हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, तो उसमें जब ये हुआ था मुस्लिमों से पूछा गया था कि पाकिस्तान चाहिए कि नहीं, तो उस वक्त के जो आंकड़ों के हिसाब से यदि 100 मुस्लिम्स ने, जो भारत में रहने वाले मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के लिए हाँ की, तो उसमें से 92 लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में रह गए। मुझे 8 लोग ही गए हैं पाकिस्तान। मुझे आप ये बताइए क्या लग रहा है, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी ने 5 फैसले लिए पाकिस्तान के खिलाफ, उनसे जनता संतुष्ट है? कुछ और होना चाहिए? कुछ और होगा, टाइम लेंगे। मोदी जी इतना आसान काम नहीं, इतना बड़ा देश है, किसी देश पर तुरंत आप अटैक नहीं कर सकते, अपने सिस्टम को भी सही करना होता है। सब कुछ सही होने के बाद मोदी जी अटैक करेंगे। उनको भी पता है ना कि कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, कैसे उनको हटाना है, ये सब चीज़ें सिस्टम पूरा क्लियर करने के बाद ही वो चीज़ें करेंगे। खान साहब मुझे बताइए, जो मोदी जी ने किया है उससे संतुष्ट हैं अभी तक आप? बिल्कुल। कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल नहीं भैया, किया क्या है उन्होंने अभी तक, किया क्या है पहले ये बताओ। अभी तक कुछ नहीं किया। क्या किया? वो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया वो जीवित घूम रहे हैं, क्या किया इन्होंने? कोई एक्शन लिया? अब तक भाई साहब इतने दिन में 10 दिन के अंदर ये पीओके पे जो है ना तिरंगा लहरा था, इस्लामाबाद और लाहौर में ना तिरंगा फहर चुका होता। हमारी क्या शक्तियां कम हैं? हमारे जो हथियार, हमारे अग्नि, हमारे ब्रह्मोस, हमारे और राफेल जिस समय आ रहा था, इसी टीवी पे चला था, राफेल आया पाकिस्तान की फटी, तो फाड़ो ना। हम ये अपने हथियार क्या सिर्फ शस्त्र पूजा के लिए रखे हैं कि नवरात्र आएगा, रामनवमी आएगी तो हम इन हथियारों का शस्त्र पूजा करेंगे कि इसका एक्शन भी होगा और तुरंत होना चाहिए। तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। गरम चोहे लोहे पे चोट मारोगे तभी असर करेगा। ये लोहा गरम था, अभी इसे ठंडा नहीं होने देना चाहिए था और इसी लोहे पे गरम चोट मारनी चाहिए थी। हमारे भारतीय शक्ति, हमारी भारतीय सेना क्या कमजोर है? मोदी जी में वो ताकत नजर आती है कि बदला ले लेंगे। देखिए कांग्रेस वाले कह रहे हैं इंदिरा होती तो अब तक 2 टुकड़े कर दिए होते। बिल्कुल कर दी होती। आज मोदी जी को भी वही शक्ति दिखानी पड़ेगी, मोदी जी को वही शक्ति दिखानी पड़ेगी। और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर बोला था हम पीओके लेके रहेंगे, तो मैं उन्हें उनका वचन याद दिलाना चाहता हूँ कि आज मौका है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो अमित शाह जी अपने वचन को निभाइए और पीओके को भारत में शामिल कराइए। सारे आतंकवादी पीओके के जरिए आते हैं और जो भी कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को साथ देने वाले हैं, उनके जो पिट्ठू हैं, उनको जो चमचे हैं, उनको सीधा पकड़ पकड़ के जेलों में डालिए। पूरा देश आज आपके साथों में है। ये बताइए खान साहब, एक सेकंड का समय दीजिए। आप देख रहे होंगे देश के अंदर तमाम वीडियोस वायरल हो रही है कि भाई अगर कोई पाकिस्तान का झंडा भी सड़क पे लगा रहा है तो उसको लेके भी लोग जो है नाराज हो जा रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के साथ में युद्ध करते हैं मोदी जी, तो क्या देश के मुसलमान साथ देंगे? 99% देश के मुसलमान साथ हैं पाकिस्तान से युद्ध करने में। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान के हिमायत में इस भारत के अंदर खड़ा होगा उसे बीच चौराहे पे यही भारत की जनता गोली मार देगी। जो नहीं देगा उसकी गांड तोड़ देंगे। जिसने भी पाकिस्तान का समर्थन किया, चाहे कोई भी हो भारत के अंदर, यदि वो कोई भी पाकिस्तान के समर्थन में आवाज निकाली तो उसकी जुबान काट ली जाएगी और उसे लाल चौक पे फांसी पे लटका दिया जाए।